हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सागा में। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे बुद्धिज्म और उसका बिहार से क्या रिश्ता रहा है। और ये वाली जो पोर्शन है बुद्धिज्म वाली, ठीक है। ये यदि आप बुद्धिज्म से देखोगे क्वेश्चंस को, तो बीपीएससी जो है हर बार 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको बुद्धिज्म से देखने को मिलेगा। तो चलिए हम वन बाय वन बेसिक्स से जानने की कोशिश करेंगे बुद्धिज्म और उसका क्या नाता रहा बिहार से। देखिए, बिहार जो है बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म माना जाता है। ठीक है, बिहार इज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म। और ये बिहार ही वो प्लेस है जहां पे बुद्धा को ने क्या किया था, इनलाइटनमेंट यानी कि निर्वाणा प्राप्त हुआ था। बुद्धा को बोधि ट्री के नीचे वो हुआ था बिहार में। गौतम बुद्धा के बारे में यदि आप जाने तो इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ है, नियर कपिल वास्तु। और ये जो थे साक्या क्लेन से बिलोंग करते थे जो है। और ये कपिल वास्तु जो है कहाँ है, कपिल वास्तु आपको दिखने को मिलेगा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, सॉरी फॉर द डिले। हाँ, और ये कपिल वास्तु है, ये कहाँ है, ये आपको देखने को मिलेगा हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में। ठीक है दोस्तों, और ये बिलोंग कहाँ से करते थे, वो बिलोंग करते थे साक्या क्लेन से। ठीक है, साक्या क्लेन, ये बेसिक है, ये जानना बहुत ही जरूरी पड़ जाता है क्योंकि बेसिक बेसिक चीज जो है छूट जाती है और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए, इनके फादर का नाम था सुद्धोधना। ठीक है, और माया देवी जो थे उनकी माँ का नाम था। और जो है ये मैरिड यशोधरा को करते हैं जब ये 16 के होते हैं। सो ही मैरिड यशोधरा एट द एज ऑफ 60। ठीक है, अब देखिए, जो प्रजापति गौतमी जो थे वाज हिज मदर, फोस्टर मदर हु ब्रॉट हिम अप फॉर द आफ्टर हिज मदर्स डेथ। जब उनकी माँ माया देवी का मृत्यु हो जाता है, उनके बाद जो उनका पालन पोषण करते हैं वो करती है कौन, वो करती है फोस्टर मदर, जिनका नाम है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, ठीक है साथियों। ठीक, आगे। और इनके जो पुत्र थे भगवान बुद्ध के, इनके पुत्र का नाम क्या था, इनके पुत्र का नाम था राहुल। इनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, देखिए, इनके लाइफ का ना 4 इंसिडेंट है जो भगवान बुद्ध को कंपेल करता है जो सांसारिक जीवन को त्याग देने का। ये सांसारिक जीवन क्यों त्यागते हैं, देखिए इनके 4 रीजन है। तो हम वन बाय वन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जो सांसारिक जीवन छोड़ने के पे मजबूर हो गए क्यों। सबसे पहले ओल्ड मैन, दूसरा आता है डिजीज्ड मैन, डिजीज्ड मैन, तीसरा आता है कॉर्प्स, और चौथा आता है एसेटिक। ये 4 इंसिडेंट जो है, ये जो 4 इंसिडेंट हैं, ओल्ड मैन, डिजीज्ड मैन, कॉर्प्स एंड एसेटिक, ये जो है ना मजबूर कर दिए गौतम बुद्धा को सांसारिक जीवन त्यागने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इन सर्च ऑफ ट्रूथ, सच्चाई को जानने के लिए एट द एज ऑफ 29, एट द एज ऑफ 29, सच्चाई क्या है, व्हाट इज द सर्च, व्हाट इज द ट्रूथ, इन्होंने क्या किया, अपना घर छोड़ दिया। बट 7 साल तक कंटिन्यू, यानी कि आप 35 तक इन्हें कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, हैडंट गिवन फ्रूटफुल रिजल्ट। ठीक है, और उसके बाद 7 साल के बाद इनको इनलाइटनमेंट प्राप्त होती है, निर्वाणा प्राप्त होता है
बोधि ट्री के नीचे एट द एज ऑफ 35। ठीक है। और कैसे इंटेंस पिनिंस, पिनिंस मतलब होता है, पिनिंस का मतलब होता है तपस्या, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, तपस्या। बहुत कड़ी तपस्या के बाद इनको निर्वाणा प्राप्त होता है एट द एज ऑफ 35। समझ रहे हो। और इन्होंने अपना पहला सरमन कहाँ पे करते हैं, डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ। ये देखिए बेसिक फैक्ट है, मैं बेसिक फैक्ट ही बताऊंगा आपको, मैं डिटेल में कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि टाइम नहीं है, बस आप एक बार देख लो तो समझ में आ जाएगी। उनके बाद एट द एज ऑफ 80 इनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में, और कुशीनगर आपका यूपी में पड़ता है। ठीक है। अगला, भगवान बुद्ध के 4 शिष्य थे। ठीक है। पहला शिष्य थे सड़ीपुट्टा, मोगालिना, आनंद कासपा एंड उपाली। ये थे इनके 4 शिष्य, 5 शिष्य, कसपा, आनंदा, उपाली, मोगलाना एंड सारीपुट्टा। ठीक है। ठीक है। जो प्रसंजीत ऑफ कौशला, बिंबिसार एंड अजात शत्रु ऑफ मगधा, इन्होंने क्या किए थे, बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किए थे। ठीक है। प्रसंजीत ऑफ कौशला, बिंबिसार एंड अजात शत्रु ऑफ मगधा। अब देखिए बिंबिसार यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए बिंबिसार के बारे में जानना जरूरी है। बिंबिसार जो थे वो कंटेम्पररी थे किनके, बुद्ध के, भगवान बुद्ध के कंटेम्पररी थे, प्लस ये डिसिपल भी थे किसके, भगवान बुद्ध के। बिंबिसार जब राजा थे तो उन्होंने एक होस्ट किया था, कोई कॉन्फ्रेंस होस्ट किया था अपने गार्डन में, जो उनके घर के पीछे गार्डन था उसमें, गार्डन में। ठीक है। और उसको कहा जाता है वेलुवना। तो वेलुवना आपसे पूछ सकता है कि वेलुवना टर्म जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा वेलुवना जो अपना गार्डन था ना उसको वेलुवना बोलते थे। और बिंबिसार के समय ही जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था राजगीर में, याद रखिएगा बिंबिसार के समय ही जो पहला काउंसिल होता है वो बिंबिसार के समय ही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में कुछ बातें करते हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर 3 प्रकार, 3 पार्ट के हैं। एक है विनय पिटका, सुता पिटका एंड अभिधम्म पिटका। जो विनय पिटका है ये जो डिसिप्लिन है, रूल्स ऑफ डिसिप्लिन जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज के हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। यानी कि रूल ऑफ संघा, मोंक, जो मोंक होते थे उनके रूल्स आपको कहाँ दिखेगा, विनय पिटका में आपको क्या दिखेगा, बास्केट ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, रूल्स ऑफ मोंक, रूल्स ऑफ मोंक्स आपको दिखेगा विनय पिटका में। उसके बाद आता है आपका सुता पिटका। सुता पिटका जो है ना, इसमें आपको कलेक्शन ऑफ बुद्धास के सरमन और भी टीचिंग, जो भगवान बुद्ध के टीचिंग थे वो आपको सुत्ता पिटका में देखने को मिलेगा। और आता है अभिधम्म पिटका। अभिधम्म पिटका जो है ना, ये फिलॉसफीज, यहां पे आपको फिलॉसफीज ऑफ और प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियन जो है आपको देखने को मिलेगा, वो है अभिधम्म पिटका। ठीक है दोस्तों, तो विनय पिटका, सुत्ता पिटका एंड अभिधम्म पिटका। और इसको सबको कहा जाता है त्रिप्तिकास। ठीक है। तो त्रिप्तिकास जो है कॉमनली रेफर्ड है, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर को क्या बोलते हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर को ही क्या कहा जाता है, त्रिप्तिकास, त्रिप्तिकास। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला, अगला आता है कि जाटका। जाटका क्या होता है, यदि आप जो बनारस में आपको जो देखने को मिलेगा, जो बुद्धिस्ट के आप जो देखोगे, क्या मान उसका नाम है, सारनाथ में, तो ना वहाँ अलग अलग ना गेट के ऊपर जो वॉल है वहां पे ना कुछ कुछ आर्किटेक्ट बना हुआ है, स्कल्पचर बने हुए हैं, मूर्तियां बनी हुई है, स्टेच्यू बना हुआ है। तो वो जो जाटका है ना, वो एक्चुअली उसको जाटका बोलते हैं। और जाटका क्या रिप्रेजेंट करता है,
एक्चुअली में ये जाटका जो है ये कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज किसका, जो भगवान बुद्ध के प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, ये शॉर्ट स्टोरी बताता है भगवान बुद्ध के पिछले जन्म के कहानी को, उसे बोलते हैं जाटका। ठीक है, अगला है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो क्या होता है? मिलिंद पन्हो है ये कन्वर्सेशनल, जो कन्वर्सेशन होता है, कन्वर्सेशन बिटवीन किसमें किसमें, बुद्धिस्ट सेंट नागा सेना, नागा सेना, कन्वर्सेशनल बुद्धिस्ट सेंट नागा सेना। ठीक है, आगे देखिए बुद्धा के ये 8 फोल्ड पाथ है। ठीक है, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन, ये भगवान बुद्ध के 8 फोल्ड पाथ है। तो ये आपको एक ऊपर ऊपर देख लेना, अंडरस्टैंडिंग, थॉट्स, स्पीच, एक्शन सही होना चाहिए, लाइवलीहुड सही होना चाहिए, अजीब एफर्ट जो आपका है वो सही होना चाहिए, माइंडफुलनेस होना चाहिए, कंसंट्रेशन सही होना चाहिए। तो ये भगवान बुद्ध के 8 फोल्ड पाथ है, आपको ये देख लेना। अब चलते हैं बुद्धिज्म के 4 नोबेल ट्रूथ। ह्यूमन लाइफ इज अ फुल ऑफ सोरो एंड सफरिंग। Suffering and sorrow are caused by people's greedy desire for power, pleasure, and possession. Suffering and sorrow will end when people overcome the greed. जब अपना लालचपन खत्म कर देंगे तो आपको निर्वाणा प्राप्त हो जाएगा। एंड पीपल कैन ओवरकम देयर ग्रीड एंड अनकंट्रोल्ड डिजायर बाय अडॉप्टिंग मिडिल वे ऑफ 8 फोल्ड पाथ। और ये बोलता है कि यदि आप ये जो 8 फोल्ड पाथ है वो आप अपना लिए, जो ये 8 फोल्ड पाथ है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको निर्वाणा प्राप्त होगा, आप निर्वाणा प्राप्त कर जाओगे। ठीक है, चलिए आगे। मैं इसको आप 4 स्टार लगा लो, मैं तो बोलूंगा 5 स्टार लगा लो, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यह बुद्धिस्ट काउंसिल कहां कहां कब हुआ? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होता है राजगीर में, और वो होता है सप्तपर्णी केव में। कहां होता है? सप्तपर्णी केव में होता है, और इनके प्रेसिडेंट होते हैं महाकश्यप। और तभी जो रेन होता है, एम्पायर होते हैं, राजा होते हैं, वो होते हैं अजात शत्रु, और अजात शत्रु बिलोंग करते हैं हरिजनका डायनेस्टी। और ये पहला बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था कि कंपाइलेशन ऑफ बुद्धास टीचिंग इनटू 2 पिटाका, दैट इज सुत्ता पिटाका एंड विनय पिटाका, ये हुआ था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपको होता है वैशाली में, और इसके प्रेसिडेंट होते हैं सबाकमी। ठीक है, उसको सर्वाकमी भी बोला जाता है, सबाकमी। और ये हुआ था काल अशोका के समय, जो कि बिलोंग करते थे शिशुनाग डायनेस्टी से। डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू स्थविरा एंड महासंगिका आपको सेकेंड वाले में देखने को मिलेगा। स्थलवाहु एंड महासंगिका आपका कहां डिवीजन होता है? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो वैशाली में होता है अंडर द काल अशोका। थर्ड होता है आपका पाटलिपुत्र में, और ये होता है प्रेसिडेंट होते हैं मोगालीपुत्र टिसा, और ये होता है अशोका के समय, जो कि मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। इसमें क्या होता है कि रेंडरिंग ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स अगेंस्ट संघ डिस्क्रिमिनेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ थर्ड पिटाका, जिसको अभिधम्म पिटाका बोला जाता है। तो आपको याद क्या रखना है, यहां से मैं लिख देता हूं। सबसे पहले याद रखना है कि विनय पिटाका प्लस सुत्त पिटाका, इनका जो कंपाइलेशन होता है वो कब होता है? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। तीसरा है अभिधम्म पिटाका, जो कि आपको कहां देखने को मिलेगा? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि कुंडल वन ऑफ कश्मीर में होता है। कहां होता है? कुंडल वन ऑफ कश्मीर में होता है। प्रेसिडेंट होते हैं वासुमित्र, और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं अश्वघोषा। और ये होता है कनिष्क के समय, जो कि कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और यही जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या होता है? डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू
डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म, इसको मैं थोड़ा मिटा दूं, ठीक है। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में होता है, जो बुद्धिज्म है वो आपको दो भाग में बंट जाता है, टू सेक्ट्स में। एक होता है हिनायना और एक होता है महायाना। तो ये थे कंप्लीट आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ फैक्ट और कुछ कहानियां, कुछ फैक्ट। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और सबसे बड़ी बात लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अपने अगले वीडियो में हम जो आएंगे वो बुद्ध, जब इसे अभी हमने किस पे डिस्कस किया, बुद्धिज्म और बिहार के बारे में। अगला जो होगा टॉपिक हमारा होगा जैनिज्म एंड बिहार के ऊपर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।